पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस डॉक्यूमेंट्री की चर्चा इस वक्त ज़ोरों पर है। उसकी वजह है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसे टॉपिक पे बनी है जिसका नाम भी लोग लेने से पहले हिचकते हैं, या पीरियड्स या माहवारी की बात करना वो एक पब्लिक प्लेस पे सही नहीं समझते हैं। उनके अंदर इस बात को लेकर शर्म होती है या एक टैबू बना होता है कि इसके बारे में वो जिक्र नहीं करेंगे। इसी टॉपिक पर एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया तो विदेशियों ने है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का कनेक्शन हिंदुस्तान से बहुत खास है। यही वजह है कि ऑस्कर में एक हिंदुस्तानी कनेक्शन जुड़ चुका है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है हापुड़ में रहने वाली लड़कियों से, जिनमें एक किरदार सामने आता है, वो है स्नेहा। इस फिल्म में जिन लोगों ने काम किया है वो खुद वही लड़कियां हैं उसी गांव की जहां पे इसे शूट किया गया है। लेकिन खासियत ये है कि इस फिल्म को बनाने वाले से लेके इस फिल्म की फंडिंग तक करने वाले विदेशी हैं। 25 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में कैलिफोर्निया के ऑकवुड स्कूल के 12 स्टूडेंट और उनकी स्कूल की इंग्लिश टीचर मेलिसा बर्टन का खास योगदान है। फिल्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा हैं। फिल्म को रायका ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को बनाने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। ऑकवुड स्कूल के स्टूडेंट ने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पे हिंदुस्तान में पीरियड्स को लेकर शर्म और हाइजीन की नॉलेज नहीं होने को लेकर चर्चा हुई थी। इस टॉपिक को, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद बच्चों ने एनजीओ से कांटेक्ट किया और फंड इकट्ठा करके उन्हें सैनिटरी बनाने की मशीन डोनेट की। यहीं से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है एक सवाल से, जहां पर लड़कियों से पूछा जाता है जो स्कूल में पढ़ती हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, तो वो शर्मा जाती हैं और इस बात का जवाब नहीं देती। फिर यही सवाल स्कूल के लड़कों से किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको मालूम है कि पीरियड्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्री में वो बच्चे कहते हैं कि पीरियड्स शायद वही होते हैं जो स्कूल का घंटा बजने के बाद होते हैं। दूसरा बच्चा कहता है कि पीरियड्स या माहवारी मैंने सुना है, ये एक ऐसी बीमारी है जो औरतों को होती है। उसके बाद ये सवाल पहुंचता है उस गांव की बुजुर्ग महिलाओं के पास। उनसे पूछा जाता है कि पीरियड्स क्या हैं या आप इसे माहवारी को क्या समझती हैं, तो वो कहती हैं कि ये तो भगवान ही जाने ये क्या है, ये गंदा खून है जो निकलता है। तो एक ऐसे गांव में जहां एक ऐसी सोच है, वहां एक ऐसी लड़की भी है जिसका नाम है स्नेहा, जो पुलिस में भर्ती होना चाहती है और उसका सपना है कि वो आगे बढ़े। लेकिन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में वो एक बहुत ही छोटा बट अहम सवाल करती है। वो कहती है कि पीरियड्स के दौरान मंदिर में जाना मना होता है, लेकिन हम माँ दुर्गा को मंदिर में बैठाते हैं, तो फिर हम लड़कियों का पूजा करना क्यों मना होता है। इसी तरह शुरुआत होती है डॉक्यूमेंट्री की और वो रियल स्टोरी रियल कैरेक्टर्स के साथ चलती है। और वहाँ पर एक संस्था दिखाई गई है जिसका नाम है फ्लाई। ये गांव में आती हैं, उन्हें सैनिटरी के बारे में बताती है और गांव को सिर्फ सैनिटरी की जागरूकता नहीं दी जाती, लड़कियों को सिर्फ हाइजीन के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें ये बताया जाता है कि कैसे आप खुद की सेहत का ख्याल रखें और कैसे सैनिटरी आपकी बॉडी के लिए या आपकी फिजिक के लिए ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 25 मिनट की है, लेकिन इसमें कई सीन ऐसे हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं और कभी सवाल छोड़ जाते हैं। इनमें से एक सीन है जब लड़कियों को पहली बार सैनिटरी हाथ में दिया जाता है और वो जो उसे छू के देखती हैं वो पहला सवाल करती हैं, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनके जो चेहरे के भाव हैं वो किस तरह बदलते हैं। अब बात आती है कि इस डॉक्यूमेंट्री को क्यों देखें और इसे ऑस्कर में क्यों भेजा गया है। तो पहला सवाल है देखने का कि ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन में पहुंची है, तो फिल्म बेहद खास हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म का दिया हुआ संदेश, जो आपके महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, जो महिलाओं के रोजगार के बारे में बात करता है और वो हापुड़ की उन लड़कियों की कहानी सुनाता है जिन्होंने दिल्ली तक का सफ़र नहीं तय किया, लेकिन वो ऑस्कर के लिए अब अमेरिका भी पहुँचने वाली हैं।